आज की शहर बचाओ इंसाफ यात्रा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन निकालने का मकसद ये था कि मालेगांव शहर के साथ जो सुलूक हो रहा है वो तमाम शहरियान के सामने है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल नाइंसाफी होने के बावजूद भी न मौजूदा एमएलए न साबिक एमएलए उस मामले में कुछ बोल रहे हैं। आने वाला वक्त इलेक्शन का है, असेंबली इलेक्शन ये फैसला करेगा कि ये शहर इस 25 साल की मिली जोड़ का खात्मा कैसे करेगा। गांधी को गोली मारी गई। गांधी को जब गोली मारी गई तो उससे पहले गांधी पे हमला या प्लानिंग नहीं थी, ऐसा नहीं था, मगर गांधी डरे नहीं। दुबले पतले थे, बॉडी बहुत ताकतवर नहीं थी, मगर डर खौफ गांधी में नहीं था। गांधी फिरका परस्तों की 3 गोली का शिकार हुए और अमर हो गए। आप देख रहे होंगे इस शहर में गोलियों की रास लीला चल रही है, गोलियों पर बात हो रही है। कल रात में भी इस शहर में फायरिंग हुई। हम इस शहर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, ये आपको तय करना है कि हम इस शहर में जो आउटर में सब चीज चली गई वो इस शहर में लाना चाहते थे या गोलियों पर बात करना चाहते थे। गोलियां चले, तलवारें निकले, इस तरह की तकरीर पसंद करना चाहते थे। यहाँ इस्लामाबाद वाले भी हैं, हम भी मौजूदा एमएलए के साथ थे, मगर 5 साल का उनका रवैया, इस्लामाबाद वाले भी बुरा भला ही बोलते थे, मगर आज क्या मजबूरी हो गई कि उनकी ही चौखट पर चले गए। बड़े बहादुर थे, इलेक्शन लड़ने की बात बोलते थे, मगर जब वक्त आया तो उनकी ही चौखट पर जाकर नाक रगड़े और गोली से डर गए। अरे मैं बोलता हूं कि अगर मुझे गोली लग गई, मैं मर भी गया तो भी शान हिंद इलेक्शन लड़ेंगी। हम कभी डरने वालों में से नहीं है, सिर्फ जबान से बहादुरी की बात नहीं करते। जिनके साथ गए हैं उनका दबदबा और उनकी ताकत भी देख ली, हाई कोर्ट जाना पड़ा। अगर हमारे साथ रहते तो गांधी के रास्ते से ही हम जिनको जेल भेजना चाहते थे इंशाअल्लाह जेल भेज दिए होते। उन्हें पता है कि जो आज एमएलए है, 5 साल से जो एमएलए थे, वो 5 साल के एमएलए रहते हुए मालेगांव शहरियान परेशान रहे। गुंडागर्दी बढ़ी, नशा और अशिया फरोख्तगी बढ़ी, हर बुराई पनपी और यहाँ तक के इस्लाह की बात करने वाले असलाह की बात करने लगे। ये इस शहर का हाल है। जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। आने वाला इलेक्शन बदलाव का इलेक्शन है, इंसाफ का इलेक्शन है, इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हम एक बात मानते हैं कि शान हिंद को एमएलए बन जाए, वो एमएलए बन जाएंगी तो हमारा सियासत चलेंगे या हमारा सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है। हमको कोई जरूरत नहीं है। हम इस शहर में जिंदाबाद मुर्दाबाद नेहाली नजरिया जिंदा रखने के लिए करते हैं। अगर नेहाली नजरिया इस शहर में मर गया तो यकीन मानो इस शहर के तमाम लीडर बड़े रुस्तम भी बुज़दिल हैं, कोई बहादुर नहीं है। फिरका परस्तों से लड़ने के लिए इनकी बहादुरी कहाँ चली जाती ये किसी को नहीं पता। इसलिए नेहाली नजरिया और गांधीयाई तर्ज इस शहर में जिंदा रखना जरूरी है। इंसाफ इस शहर को मिले, इसलिए हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है? पूरी ताकत से लड़ना है। इतनी तेज आवाज से बोलोगे, इस्लामाबाद से नयापुरा तक आवाज जाना चाहिए कि इलेक्शन लड़ना है।
लड़ना है और इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और अब जब पूछूंगा तो ये आवाज 1000 गोली तक जाना चाहिए। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। ये इंसाफ यात्रा तुम्हारे बदलाव की होंगी। इस शहर में बदलाव की एक लहर है। जो लोग इस किले को अपना गढ़ मानते हैं उसकी दीवारें हिल रही है। किले के लोग समझ रहे हैं, किले में मीटिंग रख के खाना रखना पड़ रहा है, पुलाव खिलाना पड़ रहा है, तो उनकी मीटिंग हो रही है। ये हालत हो गई है। मैं कह रहा हूं कि जमीन खिसक चुकी है। आने वाला वक्त जब इलेक्शन का आएगा और इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। मैं कल इस हिस्से में शाम से देर रात तक घूमा, कई दानिश्वर लोगों के पास भी गया, जिनको शहर की फिक्र है उनके पास भी गया। उन्होंने मुझे नहीं बोलना पड़ा कि क्या करना है, उन्होंने मुझे बोला कि ये करो, ऐसा करो। ये शहर बर्बाद हो रहा है। आप देखेंगे आज स्कूल के बच्चे कीचड़ में से जाते हैं। एमएलए जो है वो रोड और बोल और गलियां बनाने में मस्त है। ठेकेदारी की नियत से सिर्फ काम किया जाता है। एक काम ऐसा वो नहीं बता सकते जो एज ए एमएलए वो काम किए हो इस शहर में। अभी शान हिंद यहाँ आई है, मैं इसकी गैर हाजिरी में भी बोला, इसकी हाजिरी में भी बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से इस शहर में गोलियों की और बंदूकों की बात हो रही है दोनों तरफ से, और कल रात में भी गोलियां चली है, ये शहर गुंडागर्दी की तरफ जा रहा है। आने वाले वक्त में मैं फिर बोलता हूं कि इलेक्शन के वक्त तक अगर मुझे भी या किसी साथी को भी गोली लग जाती है तो भी शान हिंद असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। ये वादा उसको यहाँ करना होगा। हम एक गोली और एक धमकी और तलवार से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये सारा शहर जानता है कि बड़ी ताकत से, कितनी भी बड़ी ताकत हो, उससे अगर इस शहर में कोई लड़ सकता है, कोई जवाब दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ निहाली सोच है। हम इस शहर में इंसाफ और बदलाव के लिए निकल रहे हैं। जितने मेरे साथी दूर तक मेरी बात सुन रहे हैं, मैं वो लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शहर को बचा लो। इस शहर को अगर इंसाफ दिलाना है तो इस शहर में ये 25 साल की जो जोड़ी है, इस जोड़ी को तुम्हें घर भेजना होगा। और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी से शान हिंद की उम्मीदवारी जो डिक्लेयर की गई है उसको कामयाब करके तुम्हें नुमाइंदा भेजना होगा। उसी वक्त इस शहर के साथ इंसाफ होगा, नहीं तो इस शहर के साथ कोई इंसाफ नहीं कर सकता। मंत्री से 1 करोड़ 1.5 करोड़ ठेके में बिकने वाले लीडर इस शहर में हैं, छोटे बड़े तमाम ही लीडर। मंत्री से ये नहीं बोलते कि मालेगांव शहर के साथ इंसाफ करो, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लाओ। तुम तो तुम्हारे यहाँ 100-100 एकड़ पे प्रोजेक्ट ला रहे हो, 100-100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हो, तजीनकारी कर रहे हो, हमारे शहर में कुछ दो। और मंत्री साहब को भी पता है कि सिर्फ निहाली नजरिया या निहाल अहमद को मानने वाले लोग ही उनकी बात नहीं सुनेंगे। सिर्फ हम ही वाहिद है जिन्होंने कभी ठेका नहीं लिया मंत्री से, नहीं तो छोटे बड़े 1-1 1.5 करोड़ के ठेके में बिकने वाले, मालेगांव शहर की आवाम को 1-1.5 करोड़ का ठेका लेकर बेचने वाले लीडर इस शहर के सेंट्रल में हैं। आप देखो, बड़ा आते हैं, उनको लेके स्टेज लगाते हैं सिर्फ इस नियत से कि ठेका हमको मंत्री साहब से मिल जाए और ठेकेदारी में 25-50 लाख कमा ले। पास इतनी ही औकात है, मंत्री के सामने मुर्गा बने हुए हो, झुके हुए हो, तुम्हारी इतनी औकात है कि सिर्फ 1-1.5 करोड़ के ठेके के लिए इस शहर को बर्बाद करके रख दिया, इस शहर को खंडर बना के रख दिया। इस शहर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला सके, कि स्कूल 25 साल में नहीं ला सके। ये दोनों आजी और माजी एमएलए
एक स्कूल नहीं ला सके, कॉलेज की बात जाने दो। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि जब उस हिस्से में बड़े बड़े काम होते हैं तुम उनकी गुलामी करते हो, तो जरा जाके बोलो कि यार हमारे हिस्से में एक कॉलेज, एक स्कूल, कोई ऐसा रोजगार पैदा कर दो कि हम भी मुंह दिखाने के लायक रहें, इलेक्शन में जाने के लायक रहें। हम क्या आवाम को मुंह दिखाएंगे? मगर सिर्फ ठन ठन गोपाल, ठेकेदारी मिल जाए एकदम चुप। मौजूदा एमएलए यही मीटिंग में एक लफ्ज मंत्री के खिलाफ नहीं बोले, एक लफ्ज मंत्री के खिलाफ नहीं बोले। इतना डर काहे का? किससे डरते हो? इतना डर और खौफ इससे पहले इस शहर में कभी नहीं रहा। और बात तो ऐसी बहादुरी की जाती है स्टेज से कि इनसे बड़े बहादुर इस शहर में कोई नहीं है। और मैं दावे से बोलता हूं, इनसे बड़े बुज़दिल इस शहर में कोई नहीं है। ये सिर्फ मुंह जोर है, मुंह से बोलेंगे, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है, इससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। आने वाला वक्त बहादुरी से इलेक्शन लड़ने का है, बहादुरी से इस हमारे सेंट्रल के लिए इंसाफ मांगने का है। और इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत से, पूरी बहादुरी से इस शहर के लिए इंसाफ मांगेंगे। और अगर इस शहर ने शान हिंद को नुमाइंदा बनाया तो हम इस शहर के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो इंसाफ हम इस शहर को दिला कर रहेंगे। शुक्रिया।